जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। हम आपके लिए डेली के करंट अफेयर लेकर आते हैं, आप जानते हैं, इसलिए आज हम आपके लिए 15 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए GK के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते हैं, आप उन शॉर्ट्स को भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए इस समय पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी के हमने आपके लिए 3 लेक्चर पूरे कर दिए हैं। उसके अलावा उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी पूरे करा चुके हैं। एक पूरा टॉपिक आपका हो गया है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ाकर मतलब उसे अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए। और पॉलिटी जो है आपके सारे एग्जामों को कवर करेगी, चाहे जो भी एग्जाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हों, इवन UPSC भी हो, पुलिस के हों, SI के हों, रेलवे के हों, SSC के हों, UPSSC हों, सभी एग्जामों को कवर करेगी। जिसमें पॉलिटी आती होगी उसके सभी एग्जामों को वो कवर करेगी। आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। 15 सितंबर के बारे में पहले जान लेते हैं। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को आप सभी जानते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है M विश्वेश्वरैया, जो भारत के एक प्रमुख इंजीनियर थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। M विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 को M विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। तो इसी दिन हम नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। कब? आज ही 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आज ही 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा, आज ही 15 सितंबर के दिन 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत दिल्ली में होती है। याद रखिएगा, 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो हमने आपको कल बताया था हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था। 14 सितंबर 1959 को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। कौन सी लिपि के साथ? देवनागरी लिपि के साथ अपनाया गया था। तो इसलिए 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इसे अनुच्छेद 343 में रखा गया है भाषा को। और इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 343 कहता है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और सिएरा लियोन के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत और सिएरा लियोन जो है, इस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करना। तो ये जो सिएरा लियोन देश है, ये क्या है? ये एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है फ्रीटाउन सिएरा लियोन की राजधानी है। और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है यहाँ पर, यानी राजभाषा मान लीजिए, इसे इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश भाषा बोली जाती है। इसके अलावा इसने भारत के साथ समझौता क्यों किया है? इसने अपने जनसंख्या पैमाने में परिवर्तन के लिए ये डिजिटल परिवर्तन करना चाहता है। और इसके लिए जो डिजिटल समाधान चाहता है उसका भारत नेतृत्व कर चुका है। इसलिए भारत के साथ सिएरा लियोन ने समझौता किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है?
तो भारत रूस के साथ मिलकर अपने नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करेगा। और ये प्रशिक्षण कहाँ पे किया जाएगा? ये प्रशिक्षण रूस के पूर्वी बंदरगाह में किया जाएगा, याद रखिएगा। रूस के बारे में हम सभी जानते हैं, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो शिक्षा और रोजगार में क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हैं? भारत के केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, इसके साथ साथ ही उद्यमिता मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इसलिए इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमशीलता वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने और क्रांति लाने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। 1 मई 2016 से इसे शुरू किया गया था। ये क्यों शुरू की गई थी? एलपीजी कनेक्शन के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत अगले 3 सालों में लगभग 75 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप के 2023 के फाइनल में कौन सा राज्य विजेता बना है? तो जो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुई है 2023 में, इसके फाइनल में जो विजेता बना है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पुणे के बालेवाड़ी में आयोजन हुआ था इस रग्बी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल का। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हरा दिया। इसमें कितने से? 31-10 से हरा दिया कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन के संदर्भ में NEVA का संक्षिप्त रूप मतलब विस्तृत रूप क्या है? NEVA का जो विस्तृत रूप है उसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। NEVA का मतलब है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कहाँ पे किया है? गांधीनगर की गुजरात विधानसभा में किया है। इसके उद्घाटन के बाद गांधीनगर में जो गुजरात विधानसभा है उसको संबोधित भी किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने सितंबर 2023 में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है ये नई दिल्ली सरकार ने लगाया है। नई दिल्ली जो दिल्ली की सरकार है इसने लगातार तीसरे वर्ष ऐसा किया है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण इस समय बहुत बढ़ जाता है, इसलिए पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है सितंबर 2023 में। और ये तीसरी बार किया है। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत और एंटीगुआ और बारबुडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये जो एंटीगुआ और बारबुडा हैं ये टोटल एक देश हैं, याद रखिएगा। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हम लोग कहते हैं, वैसे ही एंटीगुआ और बारबुडा ये जो हैं टोटल एक देश हैं। इन्होंने भारत के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ये किस लिए किए हैं? ये किए हैं इन्होंने जनसंख्या स्तरीय डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करने के लिए। यही जो समझौता, ऐसा ही समझौता किसने किया था भारत के साथ? सिएरा लियोन ने किया था। अभी हमने ऊपर आपको दूसरे नंबर के प्रश्न में बताया था। तो याद रखिएगा, एंटीगुआ और बारबुडा ने समझौता किया है ये भारत के साथ। अगर हम एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सेंट जोन्स। सेंट जोन्स इसकी राजधानी है।
आधिकारिक भाषा यहाँ पे भी इंग्लिश है। और जो एंटीगुआ और बारबुडा है, इसकी अर्थव्यवस्था प्रमुखतः पर्यटन पर निर्भर करती है। इसकी अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी का लगभग 80% है पर्यटन से आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसे हम नेस्कॉम कहते हैं, इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? सिंधु गंगाधरन जी को नियुक्त किया गया है। आप लोगों को मैंने जल्दी ही नेस्कॉम का अध्यक्ष बताया था कौन था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नेस्कॉम के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन बने हैं। पिछले वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस किया जा चुका है प्रश्न के माध्यम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं कुछ फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं उनका कमेंट सेक्शन में जवाब भी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लाइक करने, आपके कमेंट करने और आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारे इस YouTube चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए इस चैनल को, जो भी पढ़ाई कर रहे हों या जो भी जनरल अवेयरनेस से जुड़े रहना चाहते हैं उन सभी के लिए ये जो डेली करंट अफेयर है ये काम आएगा। तो और ये जो डेली करंट अफेयर है ये हर एग्जाम को कवर करेगा। एग्जाम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसमें करंट अफेयर आएगा उसमें ये वाला वीडियो काम करेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। अब मतलब क्विज फॉर्म में पहला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो ये 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? अगर हम बताएं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो हाल ही में मनाया गया है, ये मनाया गया है 10 सितंबर को। याद रखिएगा, 10 सितंबर को हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? तो हमने आपको बताया था वॉइस कमांड पर आधारित यूपीआई लॉन्च किया गया है भारत में। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मतलब किस कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जो हेलो एसबीआई है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रश्न हम आपको पहले करा चुके हैं पहले वीडियोज़ में। अगर आपने हमारे करंट अफेयर सबको देखा होगा तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रश्न पूछा जाता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म, इसलिए एक बार और सुन लीजिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है एनपीसीआई ने? एनपीसीआई ने श्रीलंका के बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? तो आप जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है और ये सिख धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है और ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में जब स्थित है तो यहाँ पे थीम पार्क का विकास कौन करेगा? थीम पार्क का विकास भी पाकिस्तान देश ही करेगा। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उसके बाद जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के वो कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो जो 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन हैं इसलिए चलाए गए हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं क्यों चलाए गए हैं। क्योंकि अगर पशु कहीं पे बीमार देखे या किसी पशु को चिकित्सा की आवश्यकता हो तो हम
ये जो मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन है वहीं पर जाकर उन्हें चिकित्सा की सुविधा दे सकते हैं। और ये जो योजना, ये जो शुरू की है योजना किसके द्वारा की गई है? ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगर हम ओडिशा के बारे में बात करें तो नवीन पटनायक जी जो हैं ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल जी जो हैं राज्यपाल हैं, और इसकी जो राजधानी है कौन सी है? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अजीत निनान जी का निधन हो गया। अजीत निनान जी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अजीत निनान जी एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजीत निनान जी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये हम आपको बता चुके हैं। जो भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म है एसएस इनोवेशन, इसने अपने निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? एम अन्नादुरई को नियुक्त किया है। इनका नाम है मायल स्वामी अन्नादुरई, या हम इन्हें एम अन्नादुरई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो ये जो उपन्यास लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी का पहले नाम संन्यास लेने के पूर्व क्या था? अजय सिंह बिष्ट था। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ है, बुक इन्होंने शांतनु गुप्ता जी ने। योगी आदित्यनाथ क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? तो बारिश का जो 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा हुआ है ये हांगकांग में टूटा हुआ है। अगर हम हांगकांग की राजधानी की बात करें तो विक्टोरिया यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने के लिए सिफारिश की है? तो AFSPA जो अफस्पा है कानून, इसे हटाने के लिए सिफारिश कौन सी विधानसभा, किस राज्य की कैबिनेट ने की है? ये की है असम राज्य की कैबिनेट ने की है कि अफस्पा यहाँ से हटा दिया जाए। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राजधानी दिसपुर, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने WTO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझा लिया है? तो हमने आपको ये बताया था कि भारत ने अपना 7वां और आखिरी विवाद सुलझा लिया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। जो उसका 7वां और आखिरी विवाद था उसे सुलझा लिया गया है। कहाँ पे? WTO में। अगर हम किस मामले में विवाद था? ये था पोल्ट्री उत्पादों पर विवाद था, तो इसे सुलझा लिया गया है। आप लोग को क्या बताना है कमेंट सेक्शन में कि WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? अगर हम लाइफ वर्स स्टूडियो के बारे में बात करें जो SBI द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मेटा पर। मेटा क्या है? मेटा जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था। इसके जो चेयरपर्सन है, क्या नाम है उनका, या संस्थापक मान लीजिए, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किसने की है? ये अपने प्यारे देश भारत ने की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस बैंक ने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा जो प्रारंभ की है कि हम UPI के माध्यम से बिना किसी कार्ड की सहायता से हम लेन देन कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है, ये किसने किया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया है जिसने यूपीआई आधारित एटीएम सुविधा प्रदान की है। इसके पहले जो बैंक ने किया था वो प्राइवेट बैंक था। कौन सा बैंक था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको बता चुके हैं ये। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी और हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन दो बैंकों का विलय हुआ था उनके नाम है विजया बैंक और देना बैंक। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की टैग लाइन की बात करें तो टैग लाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।